हर पतंग को एक दिन कचरे की डिब्बी में जाना होता है, लेकिन इसके पहले कुछ करके दिखाना होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबकी दोस्त। कोई भी व्यक्ति शून्य से शिखर तक पहुंचने के लिए हर इंसान को, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। हम भी मिट्टी हो जाएंगे, हम भी दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन इस आने और जाने के बीच में हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग हमें याद रखें। ऐसे भी लोग मिलेंगे जो ये कहते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट भी तो खाली हाथ गया, लेकिन खाली हाथ जाने के आपके रतन टाटा, बिल गेट्स, क्या इनके पास पैसे की कमी है? लेकिन काम करते हैं ना। हमें काम निरंतर करना चाहिए। फ़र्क ये नहीं पड़ता है कि आप कितने सफल हुए, फ़र्क ये पड़ता है कि जितने सफल आप हो सकते थे, क्या उतने सफल हुए? अगर आप 1000 तक जा सकते थे और 50 में ही खुश हैं, ये सोचकर कि सामने वाला 10 पर है, तो भी आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। दोस्तों, शेर अपने बच्चे की परवरिश करता है और कुत्ता अपने बच्चे को पालता है। कहते हैं एक बार शेर ने अपने ही बच्चे को मार दिया। उसने कहा, अगर ये नाला पार नहीं कर पा रहा है तो कुत्ते की मौत मरने से अच्छा है कि इसका अभी मर जाना। दोस्तों, लोग क्षमताओं के अभाव में नहीं हारते हैं, लोग निर्णय लेने की क्षमता के अभाव में हार जाते हैं। जब रतन टाटा ने जैगुआर जैसी कंपनियों का अधिग्रहण किया तो लोगों ने कहा रतन टाटा पागल हो जाएगा, और सच में शेयर का मार्केट बुरी तरह से गिरा। लेकिन रतन टाटा की एक लाइन मुझे आज भी याद है, मैंने कहीं पढ़ी थी कि मैं निर्णय लेता हूँ, निर्णय में सही नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं उन्हें सही करके बताता हूँ। दोस्तों, हमें अपनी ज़िंदगी में गोल ज़रूर बनाना चाहिए। यदि हमने गोल बनाया तो निश्चित तौर पर हमारी ज़िंदगी में हम सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए रास्ता खोल देंगे। होंडा मोटरसाइकिल ने एक गोल बनाया, और गोल कुछ यूँ बनाया कि हम मार्केट से प्रतियोगिता ही ख़त्म कर देंगे। एक निश्चित समय सीमा तय की और वो उसमें सफल भी हुए। हमें भी ऐसा ही गोल बनाना चाहिए और उसके बाद उस पर काम करना चाहिए। दोस्तों, हमें उन कृतज्ञ रहना भी चाहिए। चार्ल्स प्रम एक बार बैठे हुए थे एक रेस्टोरेंट, और एक वहाँ पर बैरा आया और पास में आकर बोला, सर आप चार्ल्स प्रम हैं? उन्होंने कहा हाँ। तो बोले, आखिरी बार पैरासूट मैंने ही बांधा था सर आपका। वो उठ के खड़े हो गए, उसे गले लगाया, उसे खाना खिलाया और उसका एहसान मंद हुए, उसके कृतज्ञ हुए। दोस्तों, ज़िंदगी में अगर सफल होना है, ज़िंदगी में सुकून पाना है, तो हमें उन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जिन्होंने इंच मात्र भी हमारा सहयोग किया है। एक बार माँ सीता अशोक वाटिका में बैठी हैं और वहाँ पर हनुमान जी आते हैं, तो उनका हालचाल लिया, और उसके बाद जब उन्हें पकड़ लिया गया, ब्रह्मास्त्र के में बांधने के लिए आए, तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र का सम्मान सोच करके वो उसमें बंध गए
और दरबार में ले जाए गए तो दोस्तों आपको पता ही है कि उनकी पूंछ में मिट्टी का तेल और कपड़ा बांध करके उन्हें जला दिया। उनकी पूंछ को कपड़ा बांध के जलाया। इससे बढ़िया मैनेजमेंट कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहीं का कपड़ा, उन्हीं का तेल और जलाया भी उन्हीं को। खुद का एक पैसा भी नहीं लगा। तो दौड़ी दौड़ी एक सेविका आई और सीता माँ से बताया, कहने लगी आपके जो दूत आए थे उनको कपड़ा उनकी पूंछ में बांध करके उनमें आग लगा दी जाएगी और वो जल जाएंगे। सीता माँ थोड़ी परेशान हुई और उन्होंने माँ अग्नि से को आवाहन किया और कहा कि आप ठंडी रहना, क्योंकि वो मेरे बेटे जैसा है, मेरे काम के लिए आया है, उसे कष्ट नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इतनी लंका पूरी जला दी, लेकिन हनुमान जी की पूंछ, मतलब उनका बाल बांका भी नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों? तो जब भी कभी अप्रत्याशित सफलता आपके जीवन में आ जाए तो आप कृतज्ञ रहिएगा। आपका 30 साल का बेटा लाखों कमाने लगा, ये आप उसका श्रेय खुद मत लीजिए। उस बेटे को भी नहीं लेना चाहिए। उसे सोचना चाहिए कि निश्चित तौर पर इस धरा से ऊपर बैठे जो लोग हैं, किसी ने मेरे लिए हाथ जोड़ रखे हैं, क्योंकि ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। हर बार हमेशा कृतज्ञ रहना, थैंक्सफुल रहना। जैसा हम दुनिया को देखते हैं, हमें वैसी ही दुनिया नज़र आती है। एक बार रामदास रामायण सुन रहे थे। बिहार के एक गांव में हनुमान जी को बहुत रामदास कथा सुना रहे थे। हनुमान जी कंबल अंबल ओढ़कर वहाँ पहुँच गए। उन्हें बड़ा आनंद आ रहा था और ऐसी स्थिति में उन्होंने बड़ी गौर से सुनते रहे। एक प्रकरण आया, उसमें था कि अशोक वाटिका में बैठे हुए हनुमान जी, अशोक वाटिका में जो फूल लगे थे जहाँ सीता माता बैठी थी, वो फूल सफ़ेद थे। ये सुनते ही हनुमान जी ने कहा, ये तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, वो उठ के खड़े हो गए। कहने लगे, ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। बोले, भाई आप कौन हैं? और मैं जो बोल देता हूँ या लिख देता हूँ उसे कभी भी मैं मिटाता नहीं हूँ, मैं कभी बदलता नहीं हूँ। फूल तो सफ़ेद ही रहेंगे। उनका, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैं वहाँ गया था, मुझे मालूम है। बोले, तुम कौन? बोले, अरे मैं ही हूँ हनुमान। कंबल अंबल उन्होंने हटा दिया, लेकिन रामदास मानने को तैयार नहीं। कलयुग में कौन मानेगा इस बात को? उन्होंने कहा, चलो मैं तुम्हें सीता माता से मिलाता हूँ। वो भगवान राम के पास पहले गए। भगवान राम से कहा कि आज तक मैंने जितनी भी इन्होंने कहानी सुनाई, वही भगवान आप, लक्ष्मण, वही सारा माहौल, लेकिन अब तो ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। कह रहे हैं फूल सफ़ेद थे। राम ने कहा, जैसा कि पिता कहता है। अरे छोड़ो, तुम्हें क्या करना है? फूल लाल हों सफ़ेद हों, तुम पंगा क्यों ले रहे हो? हनुमान जी कहने लगे, अरे वाह, गया तो मैं था, आप थोड़ी गए थे। भगवान राम ने कहा, जाओ सीता माता से बात करो, हमें कुछ नहीं पता है। जैसा कि एज यूजुअल बच्चे माँ के पास जाते हैं और माँ समाधान निकालती ही निकालती है। माँ सीता से भी उन्होंने यही कहा। माँ सीता ने कहा, हनुमान तुम क्यों इस चक्कर में पड़ रहे हो? ये कलयुग है, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बोले, नहीं, ये तो गलत मैसेज जाएगा सीता माँ, ये गलत मैसेज जाएगा, फूल तो लाल ही थे। माँ सीता ने कहा, हनुमान जी तुम ठीक कहते हो। जिस समय तुम्हारी माँ सीता को कोई हर लाया था, क्रोध से
तुम्हारा शरीर कांप रहा था और तुम्हारी आंखें लाल थी। ऐसे में तुम्हें सफ़ेद फूल भी लाल नजर आ रहे थे। फूल तो सफ़ेद ही थे। दोस्तों, हम भी जैसी नज़र से देखते हैं हमें वो चीज़ें वैसी ही दिखाई देती हैं। तो हमेशा अच्छी नज़र से, अच्छी नीयत से, अच्छे माहौल से हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए, चाहे रिश्ते हों, चाहे आपस के संबंध हों। क्योंकि जब भी हम अपने बॉस के लिए गलत थिंकिंग रखेंगे, गलत सोचेंगे, तो वो गलत ही नज़र आता है। इसलिए हमेशा अच्छी नज़र रखो, अच्छी नीयत रखो, तो हमें सब अच्छे होते हैं। इसलिए कहावत भी कहते हैं कि जो जैसा होता है उसको वैसा ही नज़र आता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा दूसरों के लिए नीयत अच्छी रखनी चाहिए। अब आता है सफलता के लिए और क्या चाहिए। जब युद्ध हुआ राम रावण, तो धरा पर गिरने के बाद भगवान ने कहा, जाओ लक्ष्मण, परम योगी, जानकार, विद्वान, तुम जाकर रावण से कुछ शिक्षा ले लो। पहले तो लक्ष्मण को बड़ा अजीब सा लगा, दुश्मन से, लेकिन नहीं, दुश्मन ही हो तो भी हमें अच्छी बातें अगर उसकी हैं तो हमें अच्छी बातें सीखना चाहिए। और ऐसी परिस्थिति में उन्होंने लक्ष्मण ने राम के आदेश का पालन किया, और जब वो वहाँ गए तो सिर के पास खड़े हो गए। लेकिन रावण एकदम मौन रहा, कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा, भाई क्या हुआ? ये तो राम की तरफ देखने लगे लक्ष्मण। उन्होंने कहा, जब भी किसी से कुछ सीखना हो तो पैरों पर बैठकर सीखिए, सिर पर चढ़कर नहीं सीखा जाता है। यानी हमें हमेशा नम्रता रखनी होगी, हमें हमेशा झुक कर रहना होगा अगर हमें किसी से सीखना है, क्योंकि वो हमारा गुरु है। और फिर लक्ष्मण ने उसके पास, पैरों के पास जाकर कि मुझे ज्ञान दीजिए। रावण ने कहा, ज्ञान व्यान तो ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइए कि मैं विद्वान, मेरा राज्य इतना बड़ा, तुम चंद बंदर लेके आए और उसके बाद तुम जीत गए, इसका कारण क्या है? दोस्तों, कितना अच्छा जवाब दिया भगवान राम ने। उन्होंने कहा, चलो जाने दो। उनका नहीं, आप बताइए। तब उन्होंने बताया कि चरित्रवान होना जिंदगी में सफलता के लिए बेहद ज़रूरी है। जिनका चरित्र गिर जाता है वो कभी भी शिखर पर पहुंचकर भी बैठे नहीं रहते, नीचे आके गिर जाते हैं। और इसीलिए कहते हैं, पैसा कमाना और कमाते रहना दोनों में बहुत अंतर होता है। सफल रहना और सफलता बनाए रखना बहुत बड़ी बात होती है, और वो तभी संभव है जब आप चरित्रवान होंगे, जब आपकी नीयत अच्छी होगी, तो तभी आपको बरकत होती है। कामयाबी मिल सकती है, ऐसा नहीं है, कामयाबी मिलती है, लेकिन आप वहीं के वहीं फिर लौट जाते हैं, वो लक्ष्मी फिर से वापस चली जाती है अगर आपकी नीयत ठीक नहीं है, अगर आपका चरित्र ठीक नहीं है। दोस्तों, तो आज संकल्प लेते हैं कि हम अपने इन गुणों के द्वारा कुछ ऐसा करें जिससे हमारे अकाउंट में कुछ जीरो हम जोड़ सकें, और उसके लिए हमें कृतज्ञ रहना होगा, चरित्रवान रहना होगा, गोल बनाना होगा और निर्णय सही लेने होंगे। क्योंकि लोग क्षमताओं की वजह से नहीं हारते हैं, लोग हारते हैं निर्णय लेने की क्षमता के। इसलिए निर्णय क्षमता तो भरपूर होती है, निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर हमें फैसले लेने चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। कितनी भी ऊंचाई पर दोस्तों पहुंच जाओ, लेकिन हमें इंच मात्र भी किसी ने हमारा सहयोग किया है तो उन्हें नहीं भूलना चाहिए,
कि आज हम ऊंचाई पर पहुंच गए हैं तो अपने उस गुरु को भूल गए जिसने रास्ता दिखाया था। तो कृतज्ञ होना चाहिए, थैंक्सफुल होना चाहिए और चरित्र अपना हमेशा अच्छा रखना चाहिए। और हमें केवल एक ही चीज़ के लिए नहीं कि हम आर्थिक रूप से मजबूत बने, हमारा चरित्र भी अच्छा हो, हमारे रिश्ते भी अच्छे हों, हम दूसरे के लिए हेल्प भी हों, हेल्पर भी हों। ऐसी चीज़ों को अपनाकर हम शून्य से शिखर पर पहुंच सकते हैं और वहां पर टिक कर रह भी सकते हैं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। चलते चलते बस एक ही बात कहूँगी कि इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं, मज़ा तो तब है जब खुशबू किरदार से आए, और किरदार से खुशबू आने के लिए इन गुणों को अपनाना ही होगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।